2026 के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। हाल ही में एक नया अप्रूवल लेटर सामने आया है और आज हम इसी ऑफिशियल लेटर की एक एक डिटेल का बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं, एकदम सटीक और ऑफिशियल आंकड़ों के साथ। तो बात करते हैं साल 2026 की। इस अप्रूवल लेटर ने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है कि 2026 की भर्तियां पाइपलाइन में हैं। आसान शब्दों में कहें तो बहुत ही जल्द इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके फॉर्म दस्तक देने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट्स रेलवे में एक सॉलिड करियर बनाने का टारगेट लेकर चल रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अलर्ट है। खैर, सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है? जाहिर है इसका पे स्केल। ये पोस्ट सीधे सीधे पे लेवल 6 के अंडर आती है। मतलब जो भी उम्मीदवार इस सीट को पक्का करेगा, उसकी स्टार्टिंग सैलरी ही लगभग 60 से 70 हजार रुपए प्रति महीने के बीच होने वाली है। ये एक जबरदस्त पैकेज है और सच कहे तो यही वजह है कि इस पोस्ट को लेकर कैंडिडेट्स में इतना ज्यादा क्रेज रहता है। लेकिन ठहरिए, हर शानदार मौके के पीछे एक बहुत बड़ा चैलेंज भी छिपा होता है। जरा इस बड़े फर्क को समझिए। पिछली बार जब ये फॉर्म निकले थे तब कुल 367 पोस्ट थीं, पर इस नए 2026 के अप्रूवल लेटर के हिसाब से केवल 119 पोस्ट रह गई हैं। सीधा सीधा 1/3 का ड्रॉप। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है और इसका सीधा मतलब है कि कंपटीशन आसमान छूने वाला है। और जब सीटें इतनी कम हों तो कट ऑफ का क्या हाल होता है? 96। जी हाँ, पिछली बार जब 367 सीटें थी तब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी में अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ 96 गई थी। अब जरा सोचिए, जब ज्यादा सीटों पर कट ऑफ का ये लेवल था तो इस बार सिर्फ 119 सीटों पर क्या होने वाला है? ये नंबर सच में डराने वाला है और चीख चीख कर कह रहा है कि तैयारी एकदम टॉप लेवल की चाहिए। हालात कितने कड़े हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछली बार अगर किसी बच्चे ने 94 या 95 मार्क्स भी स्कोर किए थे तो भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। 100 में से 94 या 95 नंबर लाना कोई मजाक नहीं है, ये एक शानदार स्कोर है। लेकिन इस पोस्ट की रेस में ये भी कम पड़ गया। ये साफ दिखाता है कि इस एग्जाम को क्रैक करना लोहे के चने चबाने जैसा है। अब इन 119 सीटों का जोन वाइज हाल भी देख लेते हैं जो इस अप्रूवल लेटर में मेंशन्ड है। उदाहरण के तौर पर सेंट्रल रेलवे के हिस्से में सिर्फ 8 पद आए हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 6 और ईस्ट सेंट्रल रेलवे में केवल 17 पद। मतलब जब असल में फॉर्म भरने की बारी आएगी तो किसी एक पर्टिकुलर जोन में सीटों की संख्या बस उंगलियों पर गिनने लायक ही होगी। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा कैच तो ये है कि पूरे देश में ये 119 सीटें तब हैं जब इन्हें रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से बांटा नहीं गया है। जैसे ही इन मुट्ठी भर सीटों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, हर एक हिस्से में नाम मात्र की सीटें बचेंगी। हर एक सिंगल सीट के लिए ऐसा मुकाबला होगा कि एक एक नंबर पर हजारों बच्चे बाहर हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी डिटेल्स, हु कैन अप्लाई? चलिए अब बात करते हैं कि इस रेस में शामिल कौन कौन हो सकता है। नियम बिल्कुल सीधे हैं। पहली चीज, उम्र। अप्लाई करने वाले एस्पिरेंट्स की उम्र 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरी चीज, एजुकेशन। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री। सबसे अच्छी बात यह है कि स्ट्रीम की कोई टेंशन नहीं है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की हो, इसके लिए बेझिझक फॉर्म भरा जा सकता है। पर देखिए, सिर्फ एलिजिबल होने से बात नहीं बनने वाली। सोर्स ने भी अपने मैसेज के आखिर में एक बात बहुत ही साफ तौर पर कही है। इस एग्जाम को निकालने के लिए एक्सट्रीम लेवल का हार्डवर्क और भयंकर मेहनत चाहिए होगी। जब सीटें इतनी कम हो और मुकाबला इतना खतरनाक, तो बिना दिन रात एक किए किस लक्ष्य तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल सामने आता है। पूरे इंडिया में सिर्फ 119 सीटें और 96 प्लस कट ऑफ का पिछला रिकॉर्ड। क्या इस भयंकर तूफान का सामना करने के लिए स्ट्रैटेजी पूरी तरह से तैयार है? इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि 2026 के इस अप्रूवल लेटर की पूरी पिक्चर अब एकदम क्लियर हो गई होगी।